नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 20 है एल्बम, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया कि अब पंडित सादीराम हर समय डाके की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज़ सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुख दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहाँ के डाक खाने पहुँच जाते। इसी तरह एक महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था। जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए जैसे कैसे जीवनदायिनी, कैसी हर हृदय हारिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इसी झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी दूर हो न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित सादीराम ने आशा न छोड़ी, या यूँ कहिए कि आशा ने पंडित सादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ये पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले कि आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दो एल्बम। यानी लाला सदानंद ने कहते हैं कि शादीराम के द्वारा जो चित्र इकट्ठा किए थे उसका एल्बम बनवा दिया और बाद में उन्होंने उसका जो विज्ञापन है वो अखबार में दे दिया। अब पंडित शादीराम हर रोज़ कहते कि पत्र की प्रतीक्षा करते थे। वे रोज़ सोचते थे कि कोई चिट्ठी आएगी, लेकिन ऐसे ही कई दिन बीत गए। कहते हैं कि फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। उनकी आशा उनके मन में बनी रही। वे हर रोज़ कहते डाक खाने जाते हैं और पत्र आया या नहीं आया उसकी तपास करते हैं। लेकिन फिर भी वो कभी उदास नहीं हुए, निराश नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर एक कहते हैं कि आशा का किरण जगा हुआ था। जैसे कि अगर अंधेरे में जुगनू का जो प्रकाश है, अगर भटके हुए को राह दिखाने में कहते कि सफलता प्राप्त होती है उसे, यानी उसके अंदर एक विश्वास जगता है कि भाई वहाँ उजाला है। वैसे ही शादीराम के हृदय में भी कहते कि एक विश्वास जगा था, एक आशा जगी हुई थी कि उनका एल्बम ज़रूर कोई खरीद लेगा। और इस प्रकार कहते हैं कि कुछ दिन बाद एक पत्र आया जो एक मारवाड़ी ने लिखा था और उसने कहा था कि आप अपना एल्बम भेज दीजिए। कहते अगर अच्छा होगा तो उसे खरीद लेंगे और पैसों की चिंता मत करना। पैसे बराबर हम कितने भी, यानी उसके पैसे हम अच्छी तरह उसका मोल भाव करके चुका देंगे। तो ये पत्र पढ़कर कहते कि वो खुशी से झूमने लगे। वो बहुत खुश हो गए और कहते हैं कि वो उनका जो ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो भाग्य है, किस्मत है, उसने करवट बदल दिए, उनका नसीब जग उठा। और वो दौड़कर लाला सदानंद के पास पहुँचे और कहा कि आज एक पत्र आया है, मैं एल्बम भेज दूँ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति, अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। यानी कहते हैं कि 6 महीने बीत गए उस बात को
कहते कि अब लाला सदानंद कहते कि एक दिन बीमार पड़े और पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात कहते कि माला फेरा करते थे। वे वैद्य नहीं थे, ना ही डॉक्टर थे और ना ही हकीम, लेकिन उनकी औषधि जो थी वो था उनका माला फेरना। और वह काम वो अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी शक्ति से वो करते थे, पूरे दिल से, पूरे मन से वो ये काम करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर ही अधिक भरोसा था और वे सोचते थे कि दवा से ज़्यादा दुआ अच्छी है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में इनकी नवोढ़ स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिराहने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ें देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिराहने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट लगी कि ऋण उतरा नहीं, लेकिन पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे कि यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा कि यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। यानी कहते हैं कि एक दिन जब लाला सदानंद के अपनी चारपाई पर वो लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो कहते हैं कि उनके पास उनकी जो माँ थी वो बैठी ही थी और अपने बेटे को देखकर वो दुखी हो रही थी। दूसरे एक कोने में कहते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो घूंघट निकाले वहाँ खड़ी थी और देख रही थी कि कोई ऐसा काम ना हो जो उससे रह गया हो। और पास में कहते हैं कि एक चौकी पर पास पंडित सादीराम बैठे हुए रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए, यानी कि वो एकदम मूर्छित हो गए और पंडित जी ने वही गीता पढ़ना रोक दिया, छोड़ दिया और उनके सिरहाने के पास बैठ गए। स्त्री गर्म दूध ले लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ है, तो उन्होंने वहाँ हाथ डाल के देखा तो उन्हें वही एल्बम मिला जो उस मारवाड़ी सेठ ने खरीदा था। तो इस एल्बम को देखकर उन्हें लगा कि ये जो एल्बम है उस सेठ ने नहीं बल्कि खुद लाला सदानंद ने खरीदा था। पंडित सादीराम अब तक तो इस विचार से बहुत खुश थे कि उनका एल्बम बिक गया है, लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि उनका एल्बम बिका नहीं बल्कि सेठ ने खुद खरीद लिया है, तो ये देखकर कहते हैं कि ये जानकर वो और भी दुखी होते हैं और वो मन ही मन पछता रहे हैं और कह रहे हैं, कोस रहे हैं अपने आप को कि उनका ये जो ऋण है कभी उनके सर से नहीं उतरेगा। और इस प्रकार कहते हैं कि वो उनका जो उनके ऊपर जो कर्ज है वो पहले की तरह और भी ज़्यादा बढ़ गया। बाद में जब कहते कि लाला सदानंद होश में आते हैं तो वो पंडित सादीराम से वो एल्बम छीन लेते हैं और धीरे से कहते हैं कि मैंने ये एल्बम उस सेठ से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि उनके ये जो यजमान है वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं था कि उनकी बात को वो नकार सके और फिर वो चुपचाप अपनी माला फेरते रहे। तो इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि ये जो कहानी है
वो हमें ये जो मूल्य है वो सिखाती है कि हमें कभी भी कहते कि किसी को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कहते हैं कि सामने वाले के पास अगर पैसा नहीं है और हमने अगर किसी को कर्ज दिया है तो हमें उससे कभी लड़ाई झगड़ा या कभी तगादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी परिस्थिति समझनी चाहिए और यही करना ही एक कहते हैं कि मानवता है और यही मूल्य हमें अपने अंदर उतारना चाहिए। और यही ये कहानी हमें ये जो शिक्षण है ये मूल्य शिक्षण हमें देती है। स्वाध्याय पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। दूसरा प्रश्न है शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उनके चित्र देखकर चुप हो जाते थे। तीसरा प्रश्न है सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया। तो उसका जवाब है एल्बम बनवाया। चौथा प्रश्न है पंडित शादीराम को एल्बम के कितने रुपये मिले। तो इसका जवाब है 2000 रुपये। पांचवा प्रश्न है सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किसमें खर्च हो गए। तो उसका आंसर है कि पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये उनके बेटे की बीमारी दूर करने के लिए उसकी दवाई दारू में खर्च हो गए। दूसरा प्रश्न है पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाओं को क्यों नहीं बेच देते थे। तो उसका आंसर है कि उन पत्रिकाओं के चित्रों को देखकर उनके रोते हुए बच्चे खुश हो जाते थे और रोना बंद कर देते थे, इसलिए। तीसरा प्रश्न है सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी। तो सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से एल्बम बनवाने की सलाह दी। चौथा प्रश्न है लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा करते थे। तो लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम उनके पास बैठकर माला का जाप करते थे और भगवत गीता पढ़ते थे। पांचवा प्रश्न है कि एल्बम सेट से मैंने मंगवा लिया है ऐसा सदानंद ने शादीराम से क्यों कहा। क्योंकि शादीराम ने जब ये जो लाला सदानंद के सराहने तकिए के नीचे वहाँ हाथ डाला तो वहाँ उसे वही एल्बम मिला और वो एल्बम देख रहे थे और उन्हें पता न चले, इसलिए लाला सदानंद ने उसे उनके हाथ में से लेकर कहा कि मैंने इस एल्बम को मंगवा लिया है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे। तो इसका जवाब है कि पंडित शादीराम जो थे कहते हैं कि उन्होंने लाला सदानंद से जो 500 रुपये लिए थे वो कहते हैं कि कई साल गुजर गए लेकिन वो चुका पाए नहीं थे और ऊपर से लाला सदानंद भी उससे कभी मांगते नहीं थे, इसलिए अपने इस कर्ज को उतारने के लिए वो हमेशा बेचैन रहते थे। लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला। तो उसका जवाब है कि शादीराम के सामने सबसे बड़ी समस्या लाला सदानंद का कर्ज अदा करना था। एक दिन लाला सदानंद जब पंडित शादीराम के घर गए तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ बहुत सी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाएं हैं। तो उन्होंने उससे सलाह दी कि आप इसकी जो तस्वीरें हैं वो अलग करके उसका एक एल्बम बनवाओ और विज्ञापन दो, ताकि कहते हैं कि कोई उसको खरीद लें। और इस प्रकार कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर ये एल्बम खरीद लिया और इस तरह लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का हल निकाला। अगला प्रश्न है कि शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया। तो शादीराम ने लाला सदानंद से कई साल पहले कर्ज लिया था, पर
अब तक वो उसे अदा नहीं कर पाए थे। एक बार लाला सदानंद किसी काम से शादीराम के घर आए तो उन्होंने उनके पास सुंदर चित्र वाली पत्रिकाएं देखी थी। सदानंद ने शादीराम से चित्र लेकर उनका एल्बम बनाकर उसका विज्ञापन दे दिया था। विज्ञापन देखकर एक सेठ ने यह एल्बम खरीद लिया था और उन पैसों से शादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया था। चौथा प्रश्न है कि पंडित शादीराम लाला सदानंद से यह क्यों न कह पाए कि वे झूठ बोल रहे हैं। क्यों उसका जवाब है कि एक बार लाला सदानंद बीमार थे तो पंडित शादीराम उनको भगवत गीता सुना रहे थे। उस समय सदानंद बेसुध हो गए थे तो वे उनके सिराहने जाके बैठे। वहाँ संयोग से उनका हाथ एक वहाँ एल्बम तक पहुँच गया। वे समझ गए कि उसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीदा था। लाला सदानंद को होश आया तो उन्होंने शादीराम के हाथ से एल्बम छीन कर कहा कि यह एल्बम अब मैंने सेठ से मंगवा लिया है। शादीराम समझ गए कि वे झूठ बोल रहे हैं, पर उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शादीराम को अब वे पहले से अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक उच्च मनुष्य लगने लगे थे। अगला प्रश्न है कि शादीराम का ऋण उतरने की बजाय दुगना क्यों हो गया। तो लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को कई साल पहले कर्ज दिया था। शादीराम बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे अदा नहीं कर पाए थे। एल्बम से मिले पैसों से शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया था, लेकिन जब एल्बम कलकत्ते के किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं बल्कि सदानंद ने ही शादीराम से दया करके खरीद लिया था, तो इस तरह पहले के लिए यानी कि उस कर्ज के लिए कहते हैं कि इस कर्ज का जो बोझ है उनके ऊपर आ गया था और इसीलिए कहते हैं कि उनके ऊपर दुगना बराबर ऋण हो गया। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी। तो पंडित शादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे नहीं थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दे। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज़्यादा परवाह नहीं थी। वे चाहते थे कि शादीराम रुपये देने की कोशिश न करें। उन्होंने इसके लिए कभी भी तगादा नहीं किया, पर शादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। इसलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। दूसरा प्रश्न है पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगा। तो लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 200 चित्र जमा हो गए तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े। वे चित्रों की ओर इस तरह देखते जैसे हर चित्र 10-10 का नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। अगला प्रश्न है कि लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो उसका जवाब है कि लाला सदानंद एक सज्जन और भले व्यक्ति थे, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित शादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने कभी उनसे पैसों का तगादा नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपये न लौटाए तो अच्छा हो। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित शादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनवाया और विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर शादीराम को रुपये दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि शादीराम के आत्मसम्मान पर आँच न आए और उन्हें ये लगे कि रुपये उन्हें अपनी चीज़ के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। सूचना अनुसार लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। हाथ, तो हाथ का पर्यायवाची शब्द होगा हस्त। आँख तो नयन। ऋण तो कर्ज। अंधकार तो अंधेरा। परमात्मा तो ईश्वर। दूसरा है विलोम शब्द लिखिए।
ठंडी, गर्मी, परवाह, लापरवाह, सज्जन, दुर्जन, जीवित तो मृत, निराशा तो आशा, सफल तो असफल, दया तो नफरत। अब तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा खोजकर बताइए। पहला है कि लाला सदानंद पंडित जी की व्यवस्था को जानते थे, परंतु बलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती थी। तो इसके अंदर जो भाववाचक जो संज्ञा है वो हमें इसमें से खोजनी है। तो इसमें जो भाववाचक जो संज्ञा होगी वो होगी बलमनसी और विवशता। दूसरा है, पंडित शादीराम को अब कोई आशा नहीं थी। तो यहाँ जो भाववाचक संज्ञा है आशा। तीसरा प्रश्न है, आपने जो दया और सज्जनता दिखाई उसमें मरते दम तक न भूलूंगा। तो इसमें जो दया है और सज्जनता है वो भाववाचक संज्ञा है। आप झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ झूठ जो है वो भाववाचक संज्ञा कही जाएगी। मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठंडी आह भरना यानी दुखी होना। तो इसका जो वाक्य जो बनेगा कि भाई मोहन अपने पिता का दुख देखकर ठंडी आहें भरने लगा। दूसरा मुहावरा है पेट काट कर बचाना। तो इसका जो आंसर है कि थोड़े से खर्च में काम चलाना, यानी इसका जवाब है कि माँ कहते कि अपना पेट काट कर कहते कि अपने बच्चे का पालन करती है। तीसरा है भार उतारना। तो इसका जो जवाब है कि भार उतारना यानी बोझ हल्का करना। तो इसका यानी कि जिम्मेदारी से छुटकारा पाना, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। इसका जो वाक्य प्रयोग है कि भाई शिक्षक ने कहते कि छात्रों की पढ़ाई का जो भार था वो उतार दिया। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।